कक्षा के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्टिल लाइफ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आप देखिए किस तरह मैंने स्टिल लाइफ के रूप में 3 प्रकार के पोट रखे हैं। तीनों का एक ही कॉम्बिनेशन है। आप देखिए, पानी का जग है, पानी का गिलास है, साथ ही चौकोर और गोल रकाबी आपके समक्ष है। तीनों का एक ही समूह संयोजन है, एक ही बिरादरी के हैं। विद्यार्थियों, इस तरह आप घर पर अनेक प्रकार के पोट रखकर संयोजित कर सकते हो, उनका स्केचिंग कर सकते हो, उनमें कलर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो स्टिल लाइफ बनाओगे उसी स्टिल लाइफ की आप रेंडरिंग भी बना सकते हो। तो आज विद्यार्थियों, मैं आपको इस स्टिल लाइफ का स्केचिंग करके आपको बताने जा रहा हूं कि कलर के लिए हमको जो स्केचिंग बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है। आप HB पेंसिल लीजिए, हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में संपूर्ण रूपाकृति यानी जो स्टिल लाइफ आपके समक्ष रखी हुई है उसको एक ही डायरेक्शन में इस शीट पर अंकित करना है। आप ये भी देखिए विद्यार्थियों कि सामने जो स्टिल लाइफ रखी हुई है उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो आपको इसको आड़ा बनाना है। ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है तो आपको शीट पर इस तरह खड़ा बनाना है। ये बात आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा विद्यार्थियों, आप स्टिल लाइफ को बिल्कुल सामने बैठकर बना सकते हो, साइड में बैठ के बना सकते हो या दूसरी साइड बैठ के बना सकते हो। आप किसी भी एंगल से स्टिल लाइफ को बना सकते हो, लेकिन कंप्लीट स्टिल लाइफ एक ही एंगल से, एक ही दृष्टि बिंदु से आपको पूर्ण करनी है। स्केचिंग करनी है, उसकी कलर करना है तो उसी दृष्टि बिंदु से जहां बैठे हो आप वहीं से उसको कलर में कंप्लीट करना है। तो विद्यार्थियों, मैं पहले आपको स्केचिंग करके बताता हूं कि किस तरह कलर के लिए हमको स्टिल लाइफ की स्केचिंग करनी है।
विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह स्केचिंग करते हैं, आप इस स्केचिंग को देखिए। मैंने एक स्थान पर बैठकर जो स्टिल लाइफ दिखाई दे रही है उसको कंप्लीट किया है। सामने आप स्टिल लाइफ के जो फॉर्म रखे हुए हैं उस फॉर्म को एकाग्रचित होकर ध्यानमग्न होकर देखिए। आप उसके रूपाकारों को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह रूपाकार बने हुए हैं। सबसे पहले आप शीट पर संपूर्ण स्टिल लाइफ इस प्रकार संयोजित कीजिए कि वह एकता के सूत्र में निहित दिखाई दे। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, क्लास में बैठकर जब स्टिल लाइफ बनाते हैं, मान लीजिए यही स्टिल लाइफ है, जग वाले पार्ट को एक तरफ कर देंगे, गिलास वाले को थोड़ा दूर कर देंगे, इनका गैप बढ़ा देंगे, कटोरी मोटी कर देंगे, या जग को लंबा कर देंगे, या गिलास को लंबा कर देंगे, या बोना बना देंगे। उससे क्या होता है, सामने जो स्टिल लाइफ रखी हुई है, जो पॉट रखे हुए हैं, जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं वैसे नहीं बनते, क्योंकि उनका दृष्टि बिंदु चेंज हो जाता है। आपका जो अभ्यास है, कार्य करने की जो शैली है, जब तक आप बार बार स्केचिंग नहीं करोगे, बार बार किसी भी वस्तु को नहीं बनाओगे, तब तक आपकी कला में निखार नहीं आएगा। आप बार बार स्केचिंग कीजिए, एक ही रूप को बार बार बनाइए। एक बार बनाओगे कुछ गलती होगी, बाद में बनाओगे तो और कुछ अच्छा सुधार होगा। तो विद्यार्थियों, आप देखिए मैंने किस तरह इसको संयोजित किया है। ये जो स्टिल लाइफ है यह लंबाई में ज्यादा नजर आ रही है, इसीलिए मैंने इसको शीट पर आड़ा बनाया है। आप देखिए, सबसे पहले मैंने इस शीट पर जग को अनुपात स्वरूप अंकित किया है। एक ही अनुपात में जग को बनाया है। जब कंप्लीट हो गया तो जग के अनुपात में मैंने कटोरी यानी रकाबी को अंकित किया है। विद्यार्थियों, आप देखिए जग से कितनी ऊंचाई में कटोरी है, आप उस तरह निशान लगा लीजिए शीट पर कि हमको कटोरी इतनी ऊंचाई तक बनानी है। कितनी चौड़ाई तक है, लगभग उसकी चौड़ाई को आप अपने अनुभव से नापकर न्यू लाइन डालकर इसे बना सकते हो। जब जग के अनुपात में कटोरी कंप्लीट हो जाएगी तो इन दोनों के अनुपात में आपको गिलास को रेखांकित करना है। उसको भी इसी तरह एक ही अनुपात में बिंदु लगाकर अंकित कीजिए। आप लाइनें डालिए, एक बार ठीक नहीं होता है दोबारा बनाइए। बार बार बनाओगे तो जो वस्तु जैसी आपको दिखाई दे रही निसंदेह वैसी ही अंकित हो गई। तो विद्यार्थियों, आप देखिए इस स्केच को, आप ध्यान से देखिए स्केच को। आपको यह स्केच बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा सामने जैसी स्टिल लाइफ रखी हुई है। आप अपने मन में यह बात निश्चित रूप से बिठा लीजिए कि जब आपको कलर वाली स्टिल लाइफ बनानी है तो स्केचिंग करते वक्त आप पेंसिल लाइट चलाइए। बाय चांस बार बार बनाने से शीट काली हो जाती है, लाइन डार्क हो जाती है, तो आप इस तरह रबर लीजिए, इसको अच्छी तरह यूं साफ कीजिए और जहां पर आपको लाइन लाइट करनी है इस तरह यूं दबाइए आप हल्का हल्का। इस तरह लाइन लाइट हो जाएगी। आप बार बार ऐसे करोगे तो लाइन लाइट हो जाएगी। जितनी आप लाइट करना चाहते हो उतनी लाइट कर सकते हो। वाटर कलर में डार्क लाइन होती है, हम कलर करते हैं तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो डार्क लाइन नजर आती है। आप जितनी लाइट लाइन से स्केचिंग करते हुए उसमें कलर करोगे, आपके कलर में इंप्रेशन और अधिक अच्छा आएगा। तो ये बात भी आप इसे ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप सामने जो स्टिल लाइफ रखी हुई है उसको गौर से देखिए कि पोर्ट पर किस हिस्से पर कहां लाइट है कहां डार्क है।
आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूं। जब हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, 1 घंटे के अंतराल में स्टिल लाइफ को कंप्लीट करते हैं, तो उस समय जो स्टिल लाइफ पर लाइट डार्क शेड का जो इंप्रेशन नजर आ रहा है वह अलग रहेगा। अगर प्रकाश की किरणें चेंज हो जाती है या लाइट चेंज हो जाती है तो इन पर लाइट डार्क शेड का इंप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। एक ही दृष्टि बिंदु के साथ साथ समय के अनुकूल जो छाया प्रकाश का प्रभाव है, उस प्रभाव को उसी के अनुकूल अंकित कर कंप्लीट स्टिल लाइफ को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो विद्यार्थियों, जिस तरह मैंने स्केचिंग की है, आप भी घर पे बैठकर किसी भी प्रकार के पोर्ट को रखकर स्केचिंग कर सकते हो और उसमें कलर कर सकते हो।